छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहा 2 दिवसीय ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2025 का समापन हो गया। समारोह के दूसरे दिन प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव, माइनिंग विभाग के सचिव पी दयानंद, माइनिंग विभाग डायरेक्टर रजत बंसल समेत देश दुनिया से आए स्टील सेक्टर के दिग्गज इस एक्सपर्ट में शामिल हुए। सभी ने मिलकर नए जमाने की जरूरत ग्रीन स्टील एंड माइनिंग विषय पर चर्चा की और छत्तीसगढ़ के स्टील इंडस्ट्री को इस ओर ले जाने के उपायों पर जोर दिया। समारोह के बाद आयोजक और भागीदारों ने इसे बेहद सार्थक और उपयोगी करार दिया। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से परेशान दुनिया ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में उसी स्टील को एंट्री मिलेगी जिसका उत्पादन कम से कम कार्बन उत्सर्जन के जरिए हुआ है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर की स्टील इंडस्ट्री इस डिमांड के अनुसार खुद को कैसे ढाले, इसे लेकर शुरू हुआ 2 दिवसीय ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2025 का मंगलवार को समापन हुआ। इन 2 दिनों में अलग अलग सेशन में इस सेक्टर की दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों से लेकर ग्रीन स्टील सेक्टर के विशेषज्ञ और स्टील इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों के बीच गहन विचार विमर्श हुआ। तकनीकी सेशन के दौरान स्टील निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली यूटिलिटी की बेस्ट ऑप्शनल प्रैक्टिस पर चर्चा हुई। स्टील प्रोडक्ट्स के ग्रीन निर्माण के रास्ते विषय पर तकनीकी सेशन का आयोजन किया गया। पारन क्लाइमेट की फाउंडर सीईओ मिस अना सांग ने ग्रीन स्टील की वैश्विक पॉलिसी पर विस्तार से रोशनी डाली। CSIDC के चेयरमैन राजीव अग्रवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बताया कि लॉ अयस्क लेकर उद्योग नीति में जल्द ही अभिनव प्रयास सरकार की तरफ से दिखने जा रहा है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में ग्रीन माइनिंग पर सारगर्भित चर्चा हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ माइनिंग विभाग के सचिव पी दयानंद ने जानकारी दी। वहीं जवाबदेह माइनिंग विषय पर आधारित परिचर्चा ग्रीन स्टील की दिशा में पहला कदम पर प्रेजेंटेशन देते हुए माइनिंग विभाग के डायरेक्टर रजत बंसल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग और स्टील का क्या स्कोप है और भविष्य में कितनी संभावनाएं खुलने जा रही हैं। हम लोग टेक्सटाइल में जा रहे हैं, हम लोग फर्नीचर्स में जा रहे हैं, फर्नीचर उद्योग जो कि यहाँ नहीं है हम उसमें जा रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अलग अलग विषय हैं, हम उसमें जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ रहा जहाँ के उद्योगपति यहाँ नहीं आ रहे हैं। रायगढ़ के अंदर जिंदल का बहुत बड़ा प्लांट आ रहा है स्टील के अंदर, तो ये हमारा सब जगह चल रहा है। जो CII है, मतलब ये इतना अभी रिलेवेंट है ये सबमिट कि जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हम आपको मालूम है मतलब माइनिंग सेक्टर में जो काम करने वाले लीडिंग स्टेट है, तो उसमें अगर हम ग्रीन माइनिंग की बात करें तो बहुत ज़रूरी है ये। और तो ग्रीन स्टील एंड माइनिंग फर्स्ट टाइम इनने ऐड किया है। छत्तीसगढ़ में जो स्टील और आयरन इंडस्ट्री है वो पूरे देश में सबसे मजबूत मानी जाती है, उसका जो इकोसिस्टम है सबसे मजबूत माना जाता है। और हम मानते हैं और भारत सरकार का भी ये मानना है कि जो ग्रीन ट्रांजिशन है उसमें भी छत्तीसगढ़ एक लीडिंग भूमिका निभा सकता है। जैसा कि अभी प्रेजेंटेशन में भी बात हुई कि छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी हैं जो ऑलरेडी स्टील सेक्टर में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में भी वो बहुत आगे हैं और आने वाले समय में हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सोच रहे हैं कि हम लीडिंग स्टेट बन सकते हैं। कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर आयोजित CEO सेशन बेहद शानदार रहा। इसमें छत्तीसगढ़ की स्टील इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गज उद्योगपति शामिल हुए और प्रदेश में स्टील इंडस्ट्रीज की यात्रा से लेकर भविष्य की तस्वीरों पर अपने अनुभव शेयर किए। सारडा एनर्जी एंड मिनरल के चेयरमैन कमल सारडा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हॉट चार्जिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सबसे कम कार्बन उत्सर्जन कर स्टील तैयार करने का बहुत बड़ा काम गोयल ग्रुप ने कर दिखाया था। वहीं श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र गोयल ने कहा कि ग्रीन की जगह क्लीन स्टील एंड माइनिंग का स्लोगन उचित होगा। कार्यक्रम के आखिर में CFO राउंड हुआ, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान निजी और सरकारी क्षेत्र के दिग्गज एक्सपर्ट ने न सिर्फ अपने विचार रखे बल्कि सवालों के जवाब भी दिए। जिस तरह से अलग अलग विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई है, बातचीत हुई है और जितनी गंभीरता से विषयों की चर्चा यहाँ पर हुई है और आज की आवश्यकता है और पूरी दुनिया उसी दिशा में जा रही है, तो निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय सबमिट मील का पत्थर साबित होने वाला है और इसका बड़ा लाभ देश और प्रदेश को होने वाला है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि पूरे देश और विदेश से काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सुनने को मिला, बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सुनने को मिला। लोकल छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिन्होंने यहाँ अपना पूरा जीवन बिताया है वो नया क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना चाहते हैं वो सुनने को मिला।
यहाँ की गवर्नमेंट कितनी प्रोएक्टिव है, सरकार की सोच क्या है, सरकार की मंशा क्या है और वो कैसे इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में भी सुनने को मिला। चाहे यात्रा कितनी भी लंबी हो, पहला कदम तो बढ़ाना पड़ता है और इसको वैसे ही कदम मान लें, भले ये बेबी स्टेप्स हैं, बट ये आगे जा कर के फ्यूचर तो वही है और वहाँ जाना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में और हम लोगों ने ये एक छोटी सी शुरुआत करी है और इसका एक बड़ा वटवृक्ष दिखेगा आने वाले सालों में और इसमें मेरे को पूरा विश्वास है। ग्रीन स्टील और ग्रीन माइनिंग में पूरे देश में एक मुहिम चलाई है प्रधानमंत्री जी ने और उस विषय में सभी लोग अपने क्षेत्र से जो कुछ कर सकते हैं, भले ही वो ईवी व्हीकल्स के साथ में है, भले ही वो रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर में, हाइडल में, सब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आगे सब चाहते हैं कि हम यहाँ से छत्तीसगढ़ से स्पेशली हम स्टील इंडस्ट्री से ग्रीन स्टील और क्लीन स्टील बनाएं और हमारे देश में और प्रदेश में इंडिया का नाम, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। ग्रीन स्टील एंड माइनिंग का लक्ष्य पाना फिलहाल एक चुनौती से कम नहीं है, लेकिन वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए इस विकल्प को अपनाना ही होगा। CII की ये पहल उस लक्ष्य को पाने की दिशा में एक छोटा ही सही लेकिन सार्थक कदम जरूर है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।